हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भक्तजनों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद का 11वां अध्याय सुनाऊंगी। द्वारका में श्री कृष्ण का स्वागत। सूर्य जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्धि अनथ देश में पहुंचकर वहां के लोगों की वृह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पंचाजयन नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों का ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठाकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा में नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वह अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्व काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण भगवान का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे थे। हे हर्षवर्धन वाणी से सबके सुहृद और सरक्ष भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इन संसार में परम कल्याण चाहने वाले के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण ले लेने पर ही परम समर्थ काल भी एक बालक बांका नहीं रह सकता है। विश्व भाव आप ही हमारे माता, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे शुद्ध गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारे कल्याण करें। ओहो, हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य अनुपम रूप का हम दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर मुख है। प्रेम मुख पूर्वक मुस्कान से चिंतवन, यह दर्शन तो देव लोगों के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसी सूर्य के बिना आंखों की। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के सुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट करे हुए। जैसे नाग अपनी नगरी में भौतिक पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारिकापुरी भी मधु, भोज, दशाएं, कुक, अंध और वशिष्ठ वशी यादवों से, जिनके पराक्रमी तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्ष एवं लताओं से, कुंजों से युक्त थी। स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावान थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के पटाकों, महल के दरवाजे और सड़कों पर भगवान के स्वागत बंदर वाले लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फैला रही थी, जिससे उन स्थानों पर धमकाया कोई प्रभाव नहीं पड़ता था।
उसके राजमार्ग, अनान्याय सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहाकर सुगंधित जल से छिड़क दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, एक जल से भरे हुए कलश रखे हुए थे। उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजाए दिए गए थे। उदा, शिरोमणि, वासुदेव, अंकुर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, पदुमन, चारुदेशन और जम्बवती, तीन नंदन सामवेन जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में भी इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने भी अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वह मंगल सुकून के लिए एक गजागज आगे करके स्वयं सत्ययन पाठ करते हुए और मंगलिक सामग्रियों से सुजोतित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजाते लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वह सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की आंगनवाड़ी करने चले गए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वाराणगणाएं, जिनके मुख कमलों पर चमचमकते हुए कुंडलों की क्रांति बढ़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चले। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विदेही बरखाने वाले, सूत, मागंद और बद्रीजन भगवान श्री कृष्ण अद्भुत चरित्रों का ज्ञान करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिनंदन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडयाल पर्यटन सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सप्रतिक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए बंदी जनों से विरुद्धावनी सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। सनकादि जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को परम आनंद मानकर अपनी अपनी अटलगाई से पर चढ़ गई। भगवान को वक्ष स्थल, मूर्तिमान सौंदर्य, लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुख विंदन नेत्रों से द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालकों की भी शक्ति देने वाला है। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखों से एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वह पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी और सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोदी में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धाराएं बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विघ्न हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी।
माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्री से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उनमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाद बाहर रहने के बाद घर आए देखकर रानियों के हृदय में बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने अपने निकट देख के वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्र लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सनकादि जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छल आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी वे विश्वता के कारण ढक लग ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही अपने उनके पास रहते हैं तथा तभी भी उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते हैं। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जी ने एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती है। उनकी संनिधि के किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दवा नल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परम पर फूट डालकर बिना शास्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण उन्हें कई अक्षौहिणी सेनाओं सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उनके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीलाओं से इस मनुष्य लोक में अवतार हुए थे और शास्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर भी उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी जिनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लज्जित चितवनी की चोट से बेसुध होकर विजय विश्वी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया। वह कामनियाएं अपने काम विलास से भी जिनके मन में तनिक भी शोभा नहीं प्रदान कर सकती, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भक्ता है कि वह प्रकृति में स्थित होकर भी उनके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्रकृति गुणों से लिप्त नहीं होती। वह मुंड स्त्रियों श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तता ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। श्री भज नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। अब मैं आपको 12वां अध्याय सुनाती हूँ। परीक्षित का जन्म। सनकादि जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझे तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को पसंद रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवा से वह समस्त भोगों से निवृत्त हो गए थे। सनकादि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे।
तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वह जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति सर्वगत फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी ललायित रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। सनकादि जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योति में ही पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उनका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारी किए हुए हैं, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथ में लुक्के के समान झलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घुमा रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देती है, वैसे ही उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा है। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भ से शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने भी धर्म रक्षक अप्रेम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके अंत ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय वह बालक इतना तेजस्वी दिखा पड़ा था मानो स्वयं पांडुओं ने भी फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचक और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण गोए, पृथ्वी, गाय, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी मान युधिष्ठिर से कहा, पुरुषवंश शिरोमणि, काल की दुर्वास गति से यह पवित्र पुरुषवंश मिटाना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर उसकी रक्षा कर दी। इसीलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने पूछा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राज ऋषियों का अनुसरण रहेगा? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इच्छुक के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशानंद भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह असिनार नरेश शिविनी के समान दाता और शरणागत तत्वसल होगा तथा यज्ञ भी को में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुधरों में यह शस्त्रवानु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्जद और समुद्र के समान दुस्सर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य होगा। पृथ्वी के सदस्य
तीर्थरुष और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता होगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। शनिदेव के समान उदार होगा और यात्रिकों के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बालक के समान और भगवान श्री कृष्ण प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों करने वाला होगा और वृद्धों का सेवा करने वाला होगा। इसके पुत्र राजहर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता की धर्म की रक्षा करने के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लगन का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर पर चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसकी परीक्षा करता रहता था कि देखे इसमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता जाता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों लालन पालन के कर्म अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही हो गया। इसी समय सब जनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मारुति और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आया। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके धर्म गुरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध के यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर ने निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने श्रद्धालु बांधवों की प्रशंसा के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। सनकादि जी इनके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान किए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब हम आपको 13वां अध्याय सुनाते हैं। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महेश्वरी मैथ्य से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वह उत्तर सुनने से उपराम हो गए। सनकादि जी अपने चाचा विदुर जी को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, यदुवंश, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कुंती तथा पांडव परिवार के सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रशंसा से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने आए। यथा योग्य अलिघन और
परिणाम आदि किए। सब उनसे मिलने और विरह जंती उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाने से युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छांव के नीचे रखकर उन्हें सेते हुए बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वत्सलों से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा था। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लक्षाग्रह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया था। क्या आप कभी हम लोगों को भी याद करते रहे? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निहार किया? अपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहां हमारे श्रद्धेय एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण है। अपनी नगरी में सुख तो है, ने अपने आदि जानकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंधों में जो कुछ देखा और सुना अनुभव किया था, सब कर्म से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने यह अप्रिय असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वह कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामनाओं से सब लोगों को पसंद करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडल्य ऋषि के श्राप से ये 100 वर्ष के लिए शुद्ध बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर आर्यमान थे और वहीं पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोग पालो शरीकों से भाई के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देकर अपनी अतुल्य संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक ही प्रकार से यह बात भूल गए थे कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके समय वह निकट आ पहुंचा, जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने कला की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडरा रहा है, जिसके टालने की कोई भी बात में कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीवन का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं तो बात की क्या, आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो चुका है, आप प्राय घर में पड़े हुए हो। ओहो, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्तों का सा जीवन बिता रहे हो। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिया, उन्हीं के अंश से पल रहे हो। प्राणों को रखने में क्या गौरव है।
आपके अज्ञान की हद हो गई। अब अभी आप जीना चाहते हो, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके नए चाहने पर भी छीन हुआ जा रहा है। अब इस शरीर का आपका कोई स्वार्थ संगने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत। इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधी से अलग रहकर भी उनके अनजाने में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरों के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इसे विरत हो जाता है और अपने अंतकरण को वश में करके हृदय में भगवान का धारण कर लेता है, संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समझ आने वाला है वह प्राय मनुष्य के गुणों को घटाने वाला होगा। इसीलिए आप अपने कुटुंबियों के से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर के अंदर राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वह भाई बंधु के स्नेह पासों को काट कर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पवित्रता सुलभ नंदिनी गंधारी ने देखा कि मेरे पति तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है, मेरे पति तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसे ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई मैदान में अपने शत्रु द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार की से होता है। तब वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर के प्रातः काल संध्या वंदना तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गो, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वह गुरुजनों के चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्होंने धृतराष्ट्र, विदुर तथा गंधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उगनचित होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गंधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधुओं के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गंधारी सहित गंगा जी में तो न कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते हैं। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूजी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विधातुर हो गया। युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त स्थिर किया। हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुरु नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गंधारी संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कर ही रहे थे कि तुबंदुर के साथ देवर्षि नारद वहां आ गए। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए? भगवान, अपार समुद्र में कर्ण धारा के समान आप ही हमारे प्रदर्शन कीजिए। तब भगवान के परम भक्त वत्सुल देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसके लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोकपाल
विश्व होकर ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग कर देता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंद और छोटी रस्सी से नथ रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णश्रमी अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंद कर ईश्वर की आज्ञा अनुसार करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्य मिलता और बिछड़ता रहता है। तुम लोगों को जीवन रूप नित्य मानो या देह रूप से, अनित्य और जड़ रूप से, अनित्य और चैतन्य रूप से, नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्मा रूप से, नित्य और अनित्य से कुछ भी मानो, किसी भी अवस्था में हो, मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वह स्वयं करने योग्य नहीं है। इसीलिए धर्मराज, वह दीन दुखी चाचा चाची ऐसा है अवस्था में मरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञान जन मन की विकल्पता को छोड़ दो। यह पंच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले और उनमें भी बड़ी जीवों के छोटे जीव आहार है। इस प्रकार एक दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान है, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है। माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाला वह ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोही का नाश करने के लिए काल रूप से अवतरित हुए हैं। अब वह देवताओं का कार्य पूरा हो चुका है, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जल अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभाजित कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहां वह त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वह केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीत कर प्राणों को वश करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषय को लौटा दिया है। भगवान की धारणा में उनको तमो गुण, रजो गुण और सतयुग गुणों के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ छोड़कर और उसे क्षेत्र आत्मा में लीन करके उससे भी महाकाश में, घटाकाश में और समान सर्वधानिष्ठ में ब्रह्मा के एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन का रोक कर समस्त विषयों को बाहर से लौटा दिया है और माया के गुण से होने वाले परिणाम को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करने वे इस समय ठुटिक तरह स्थिर होते बैठे हुए हैं। अंत तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनो। धर्मराज, आज से 5 दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वे जलकर भस्म हो जाएंगे। ग्रह प्रदित अग्नि के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलता देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुग्रह करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्रम में मोक्ष देकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद
यूं कहकर तंबूदुर के साथ सड़क को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने उपदेशों के हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। हरि शरणम हरि शरण। कल हम आपको 14 अध्याय सुनाएंगे। राधे राधे।